अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 17 का। इस रिव्यू में मैं आपको बहुत सी हिस्टोरिकल बातें बताऊंगा, जैसे सुल्तान नूरुद्दीन और किंग अमालरिक की मौत और उनकी आखिरी दिनों की हिस्ट्री के मुतालिक अस्सल इस्माइल के बारे में भी बात होगी, जो सुल्तान नूरुद्दीन का बेटा था। साथ ही गुमुश्तकिन जो एक न्यू करेक्टर है ड्रामा में, उसकी भी बात करेंगे। और हाँ, शम्सा की शादी वाला पार्ट मिस करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात की, जो इस एपिसोड में ही दिखाई गई। ड्रामा में तो ये सीन कुछ इस तरह होता है कि सुल्तान इजिप्ट में सलाहुद्दीन की मदद के लिए आते हैं, कमाल की सपोर्ट करते हैं और फिर खुशी से वापस सीरिया जाते हैं और फिर जाकर उनकी वहां पर वफात हो जाती है। लेकिन असल हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। जब इजिप्ट सुल्तान नूरुद्दीन के नाम पर फतह हुआ, यानी जब उन्होंने शिरकू और सलाहुद्दीन को वहां भेजा, तो नूरुद्दीन जंगी को लगा कि उनका सबसे बड़ा मिशन पूरा हो गया, मतलब इजिप्ट और शाम को एक झंडा और हुकूमत के नीचे जोड़ना। मगर जिंदगी के आखिरी दिनों में एक ट्विस्ट आता है। जब सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ, तो नूरुद्दीन जंगी का भरोसा सलाहुद्दीन पर कम हो गया, क्योंकि सलाहुद्दीन मिस्र में इतना बिजी हो गए कि दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने लग गई। सुल्तान नूरुद्दीन को अंदरूनी तौर पर यह डर था कि कहीं सलाहुद्दीन मेरी वफादारी से पीछे न हट जाएं। रियलिटी में सलाहुद्दीन उनके हमेशा वफादार ही रहे, लेकिन सुल्तान एक इंसान ही थे, तो इंसान अक्सर ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है। इसीलिए सुल्तान नूरुद्दीन ने मिस्र की तरफ चलने की तैयारी शुरू की, ताकि वो सलाहुद्दीन को फेस टू फेस मिल सकें और बात क्लियर कर सकें। वो देखना चाहते थे कि सलाहुद्दीन अभी भी पहले जैसी लॉयल्टी रखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सुल्तान नूरुद्दीन को बहुत सख्त बुखार हो गया। और ये वाकया देखकर एक बात तो क्लियर होती है, जिसने भी सलाहुद्दीन को इजिप्ट से हटाने की कोशिश की या सलाहुद्दीन के रास्ते में रुकावट बना, तो अल्लाह ने सलाहुद्दीन के लिए रास्ते खुद बनाए और सलाहुद्दीन की मिस्र में हुकूमत और मजबूत हो गई। अब याद रखें, सुल्तान नूरुद्दीन दिल के बुरे इंसान नहीं थे, वो एक अजीम हुक्मरान थे। लेकिन आखिरी दिनों में दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई और शायद अगर नूरुद्दीन इजिप्ट तक पहुंच जाते तो हो सकता था कि दोनों के बीच एक सख्त बहस हो जाती। लेकिन फिर भी अल्लाह ने दोनों को बचा लिया, क्योंकि 15 मई 1174 को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 56 साल की उम्र में दमस्कस के किले में वफात पा गए, जैसा कि ड्रामा में दिखाया गया है। लेकिन हिस्ट्री में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वफात से पहले सलाहुद्दीन से कोई मुलाकात नहीं हुई और मिसअंडरस्टैंडिंग ड्रामा की तरह रिजोल्व नहीं होती। लेकिन ड्रामा में सुल्तान नूरुद्दीन की हैप्पी एंडिंग दिखाना ये अच्छा फैसला था, जिससे फैंस डिसअपॉइंट नहीं हुए। अब चलते हैं उस बड़े ट्विस्ट की तरफ जो हिस्ट्री में भी हुआ था और ड्रामा में भी दिखाया गया है। जी हाँ, किंग अमालरिक की डेथ। ड्रामा में इन्होंने क्या किया, जिस दिन सुल्तान नूरुद्दीन की वफात होती है उसी दिन किंग अमालरिक को भी मरवा दिया। लेकिन हिस्ट्री में सुल्तान नूरुद्दीन और किंग अमालरिक सेम डे नहीं, लेकिन सेम ईयर दोनों 1174 में वफात पा गए। लेकिन अमालरिक की डेथ से पहले उसकी आखिरी दिनों की हिस्ट्री जानना जरूरी है। असल में 1173 में किंग अमालरिक ने हशाशिन्स ऑर्डर ऑफ असैसिन्स के लीडर रशीदुद्दीन सिनान के साथ अलायंस तैयार किया। देखो, ड्रामा में सिनान का कैरेक्टर पूरी तरह गायब कर दिया गया और ये बहुत बड़ी इनजस्टिस थी, क्योंकि उसका रोल इस पॉइंट पर हिस्ट्री चेंजिंग था। लेकिन तुर्किश ड्रामास का एक मसला है, जिस करेक्टर का इम्पैक्ट होता है ना, उसे गायब ही कर देते हैं। खैर, किंग अमालरिक और सिनान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें अमालरिक टेम्पलार्स को दिए जाने वाले ट्रिब्यूट बंद कर देगा। बदले में हशाशिन्स इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करेंगे। यानी अमालरिक बेसिकली शिया हशाशिन्स को डिप्लोमेटिकली क्रिश्चियन साइड पर लाना चाहता था और टेम्पलार्स को ये बात बिल्कुल हजम ही नहीं हुई। इसीलिए जब हशाशिन्स लोग इस एग्रीमेंट की कंफर्मेशन वापस लेकर जा रहे थे, तो टेम्पलार्स के एक ग्रुप ने उनको रास्ते में ही कत्ल कर दिया। इस ग्रुप को लीड कर रहा था वाल्टर ऑफ मैसनिल। वाल्टर मैप लिखते हैं कि टेम्पलार्स को डर था, अगर मुस्लिम हशाशिन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए तो टेम्पलार्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। और ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर हशाशिन्स कन्वर्ट हो जाते तो क्रूसेडर्स की पावर कम हो जाती। एनीवेज, अलायंस तो बनने से रहा। फिर 1174 में अमालरिक ने सिसिली के किंग विलियम II के साथ इजिप्ट पर ज्वाइंट अटैक प्लान किया। इसी साल 15 मई को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात हो गई। अमालरिक ने सोचा बस ये तो परफेक्ट टाइम है एडवांटेज लेने का, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन वफात पा चुके थे। उसने बनियास पर हमला किया, जो शाम का एक स्ट्रेटेजिक किला था, लेकिन अटैक फेल हो गया। आखिरकार अमालरिक पैसे लेकर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वापस आते हुए उसने कहा कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। टाइबेरियस पहुंचा तो पता चला कि उसे डिसेंट्री हो गई है। फिर जेरूसलम गया। ग्रीक, सीरियन और फ्रैंकिश डॉक्टर्स ने इलाज की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 11 जुलाई को किंग अमालरिक भी मर गया। और हाँ, सुल्तान नूरुद्दीन 15 मई को मरे और अमालरिक 11 जुलाई
जुलाई को, सेम ईयर 1174। खैर अमालरिक और सुल्तान को एक ही दिन मरवा देने में तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ड्रामा का बिगेस्ट ब्लंडर ड्रामा में अमालरिक को मारिया के हाथों से मरवा देना। ये ट्विस्ट देखकर मुझे सच में बहुत गुस्सा आया। ड्रामा देखते हुए मुझे पहले से ही फील हो रहा था कि इनको ना मुस्लिम साइड की रिस्पेक्ट है और ना ही क्रिश्चियन, और फिर इस सीन ने मेरा यकीन और पक्का कर दिया। किंग अमालरिक कोई आम बंदा नहीं था, वो किंग बाल्डविन IV का बाप था। उसे इतना चाइल्डिश, कंफ्यूज्ड, पावरलेस दिखाना, फिर मारिया के हाथों से मरवा देना, दिस वाज जस्ट अ ट्रैश डिसीजन। सीजन 2 की शुरुआत से अमालरिक को इतना इमेच्योर शो किया गया, ना लॉर्ड गाय उससे कंट्रोल होता है, ना मारिया, ना रेनाल्ड, और मरने से पहले सबका जीना हराम कर दिया। और लास्ट सीन में मारिया के हाथों मरवा कर अमालरिक का पूरा करैक्टर ही बर्बाद कर दिया। ये बात तो आपने नोटिस की होगी, जो करैक्टर सही लाइन पर आ जाता है उसे ये लोग मरवा देते हैं। अब जब अमालरिक को इन्होंने नहीं बख्शा तो सोचो बाल्डविन IV की हिस्ट्री को कितना मजे से तबाह करेंगे। ये सारी चीजें देखकर मुझे ड्रामा से सच में नफरत होने लग गई थी। ना ये लोग जेरूसलम के किंग्स को सही दिखाते और ना ही सलाउद्दीन को रिस्पेक्ट देते, लेकिन फिर भी मैंने ड्रामा कंटिन्यू रखा, इसीलिए क्योंकि ड्रामा का नाम था सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। आपको शायद याद नहीं, मेरा नाम है सलाहुद्दीन। अब बात करते हैं दो न्यू कैरेक्टर्स की जो ड्रामा में इंट्रोड्यूस हुए हैं, अस्साले इस्माइल और गुमुश्तकिन। अस्साले असल में कुछ एपिसोड्स पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा उसकी हिस्ट्री तब बताऊंगा जब ड्रामा में उसका रोल प्रोमिनेंट हो जाएगा। अस्साले इस्माइल सिर्फ 11 साल का था जब उसके वालिद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी 1174 में वफात पा गए, लेकिन ड्रामा में तो उसे बिल्कुल दूध पीता बच्चा दिखाया गया। जब सुल्तान वफात पा गए, अस्साले इस्माइल को गुमुश्तकिन की हिफाजत में हलब भेजा गया। मिस्र में सलाउद्दीन ने अस्साले को अपना लॉर्ड माना, लेकिन असल में सलाउद्दीन अय्यूबी का प्लान था कि इजिप्ट और सीरिया दोनों उनकी हुकूमत में आ जाए, क्योंकि सलाउद्दीन को पता था अस्साले इस्माइल बहुत छोटा है और वो हुकूमत नहीं कर सकता, और गुमुश्तकिन पर भी उनको भरोसा नहीं था। 1174 में सलाउद्दीन दमिश्क में दाखिल हुए और उन्होंने अपने आप को अस्साले का रेजेंट करार दिया। रेजेंट का मतलब होता है जब कोई वारिस छोटा हो और खुद रूल ना कर सके तो कोई और उसके लिए हुकूमत करता है, जिसे रेजेंट कहते हैं। इसी वजह से सलाउद्दीन ने अस्साले इस्माइल के लिए दमिश्क का कंट्रोल संभाला, लेकिन फिर भी ऑफिशियली सुल्तान नहीं बने थे। 1176 में सलाउद्दीन ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी इस्मतुद्दीन खातून से शादी की और पूरे सीरिया के हुक्मरान बन गए। अस्साले 1181 में बीमारी की वजह से वफात पा गए, लगभग 19 साल की उम्र में, और फिर सलाउद्दीन ने हलब पर भी कंट्रोल हासिल करके अय्यूबी सल्तनत में शामिल कर दिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं हुआ। बीच में गुमुश्तकिन कबाब की हड्डी बन रहा था। वो चाहता था कि सलाउद्दीन सुल्तान ना बने और खुद अपनी पावर बरकरार रखे। गुमुश्तकिन ने कई साजिशें चलाई और लोगों को कत्ल करवाया ताकि अपनी असर और रसूख बनाई रखे। इसी वजह से लोगों को लगा कि गुमुश्तकिन क्रूसेडर्स के साथ मिल गया था, और ये भी कहा जाता है कि उसने सिनान के साथ दोस्ती बनाई ताकि सलाउद्दीन को कत्ल करवा सके। अब ड्रामा में उसे गद्दार दिखाया जा रहा है और ये बिल्कुल सही है, जैसा दिखाना बनता है। अब सलाउद्दीन वर्सेस गुमुश्तकिन की राइवलरी भी शुरू हो चुकी है, और बात रही अस्साले इस्माइल को दूध पीता बच्चा दिखाना, तो ये बिल्कुल ठीक था, क्योंकि रियल लाइफ में भी उसका हुकूमत में रोल मिनिमल था, तो ये सूट भी करता है। बस आप लोग कमेंट्स में अपनी राय बताना मत भूलना। खैर ड्रामा में सलाउद्दीन की शादी भी हो गई, और अभी मैंने बात की कि सलाउद्दीन की शादी इस्मा खातून से होती है और फिर वो दमिश्क के हुक्मरान बन जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। ये लोग सलाउद्दीन को शमसा से शादी कराकर सलाउद्दीन को दमिश्क का हुक्मरान बनाना चाहते हैं। हालांकि जब शमसा की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो सीजन 2 में रोल इस्मा खातून का ही बनता था, ना कि शमसा का, और ना ही शमसा कैरेक्टर की जरूरत थी ड्रामा में। जो लोग हिस्ट्री जानते हैं उनको शमसा का कैरेक्टर फजूल लगा, बाकी जो लोग मजे के लिए ड्रामा देखते हैं उनको शमसा की एक्टर और कैरेक्टर अच्छी लगने लगी। लेकिन शमसा की एक्टर चाहे जितनी भी अच्छी हो जाए, ड्रामा में शमसा के सारे सीन्स ऑलमोस्ट फिक्शनल ही थे, और फिर मुस्लिम बनने के बाद भी कैरेक्टर कुछ खास नहीं था और ड्रामा में ज्यादा रोल भी नहीं था। बाकी शादी को तो छोड़ो, बात करते हैं कार्तिकेयन के डांस की। जब सीजन 1 आया था और सीजन 2 अभी नहीं आया था, तब भी मैं चाहता था कि कार्तिकेयन का डांस मिल जाए और एडिट बना पाऊं, और फाइनली सीजन 2 में उसका डांस भी मिल गया। और आपको कार्तिकेयन और उसकी हरकतें देखकर लगता होगा कि उसे तो कोई लड़की पूछी भी नहीं, लेकिन यकीनन मेरी एडिट देखकर आपको पता चल गया होगा कि कार्तिकेयन पर तो लड़कियां मरती हैं। तो खैर यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।